है निश्चित रूप से। चाहे झा जी बोल रहे थे कि मिर्ची लगती है, मिर्ची लगती है तो लगती है, लेकिन मिर्च के बिना टेस्ट भी नहीं आता है। तो आज यह नीतीश कुमार पाठक सर हमारे साथ। सर एक बात बताइए, जो प्रोग्राम रखा गया था किस तरह की बातें हुई, क्या कुछ हुआ सर? देखिए तो सर्वप्रथम तो आप यहाँ पे आए और हम आपको साक्षात्कार में बुलाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूँकि 16 नवंबर है और 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस क्रम में भारत सरकार के जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस विषय एक दिया गया था, जिसमें ये निर्देश प्राप्त हुआ था विभाग स्तर से कि एक कार्यक्रम जिला स्तर पे किया जाए, जिसमें सभी जो मीडिया बंधु है वो उनके साथ एक चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया जाए। और इसी क्रम में हम सभी जिला प्रशासन और यहाँ जिला अररिया जिला के जो मीडिया बंधु हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कुछ भाई बंधु हैं जो कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सभी को बुला के हम लोग एक चर्चा परिचर्चा के साथ साथ कुछ आगे की रणनीति भी तय किए हैं, जिसमें कि हमारे मीडिया बंधुओं को प्रशासन से जिस भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है उन पे भी बातें हुई, और हम लोगों ने भी अपने विचार उसमें प्रस्तुत किए। और आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा कि जो भी सुझाव मीडिया बंधुओं के द्वारा जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है उस पर जिला प्रशासन अमल करेगा। और हम सभी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर जिला के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लगभग सभी पत्रकार इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पत्रकार और प्रशासन के बीच में मैं और तुम की दूरी को मिटा करके हम बनकर काम करने पर विचारों विमर्श किया गया। साथ ही पत्रकारिता का धर्म निभाने पर जोर दिया गया। पत्रकार और प्रशासन के बीच में चर्चा परिचर्चा में पत्रकारों ने प्रशासन से कई मामले में सुधार लाने की अपील की, और प्रशासन ने भी पत्रकारों के सुझावों को जल्द से जल्द अमल में लाने की बात कही। साथ ही जिला प्रशासन ने पत्रकारों से पत्रकारिता का धर्म निभाने की अपील की। अभी अधिकारी वर्ग भी प्रेस की औपचारिकता निभा के अपने ड्यूटी को तीसरी समझ लेते हैं। पहले एक जमाना था, 1984 से हम लोग जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडिया से, जब कमिश्नर साहब पूर्णिया के सहरसा के प्रेस कॉन्फ्रेंस आते थे करने के लिए, सारे जिला के पदाधिकारी रहा करते थे, जिले के एसपी रहा करते थे, और एक एक न्यूज़ इतना संवेदनशील होता था कि इट यूज्ड टू अट्रैक्ट द रिस्पॉन्स। क्या रिएक्शन हुआ उस पर, प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई, वो सब बहुत एट लेंथ विचार की जाती थी, हम लोग से फीडबैक लिया जाता था। आज कहीं न कहीं एक दूरी, जो अमरिंदर जी बोले, इसके लिए प्रशासन को आगे आना है। जो पत्रकारिता करना है, व्यवस्था समाज के बीच समन्वय स्थापित कर एक नई दिशा देना आज का ही एक विषय है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले हम अपने सारे बंधुओं को कहते हैं। हम लोग बहुत बातें लिखते हैं, पदाधिकारी हमारे एक मैडम ने भी कहा कि स्वच्छ पत्रकारिता नहीं होते हैं, मेरी जी ने भी बहुत बड़ी बढ़िया बात की, लेकिन सब कुछ होता है। मेरा मानना है कि सब कुछ होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप में तैयार करना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन में आने के बाद हम लोग इसमें अच्छाई बुराई और क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को समझने का एक मौका मिला है। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, और जिला के हमारे तमाम छोटे बड़े प्रेस से जुड़े पदाधिकारी कर्मी हैं, वो जब भी अगर कोई सुनहरा अवसर मिलता है या प्रदान किया जाता है, तो उसमें कुछ सार्थक तत्व या सार्थक बिंदु पर ही बात करें, जिससे आपका समाज का और हमारा पहले प्रेस जो समाचार प्रेरणा था, मार्गदर्शन करता था, जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं उनको निर्देशन के लिए, और समाज में क्या हो रहा है उसको समाज के पटल पर रखने के लिए। लेकिन अब व्यक्तिगत समाचार, विज्ञापन और व्यक्तिगत समाचार के रूप में जो प्रेस है परिवर्तित हो रहा है। यह भी सत्य है कि यह व्यक्ति के द्वारा संचालित होता है, लेकिन उसमें व्यक्ति का स्वार्थ ज्यादा निहित हो गया है। यह पहले समाज को परिवर्तन के लिए था, और आज के डेट में धीरे धीरे यह परिवार समाज को शोषण के रूप में परिवर्तित हो गया। यह बहुत ही गंभीर विषय है, और इस पर तीनों भर चर्चा परिचर्चा होती रहेगी, हो सकती है, उसका कोई सीमा नहीं। मेरा बिंदु तय करने का लक्ष्य था कि समाज किस ओर जा रहा है, अररिया किस ओर जा रहा है, इसको फोकस किया जाए।
हमें कमी है निश्चित रूप से, चाहे झाजी बोल रहे थे कि मिर्ची लगती है, मिर्ची लगती है तो लगती है, लेकिन मिर्च के बिना टेस्ट भी नहीं आता है। तो आज यह दिशा तय होनी चाहिए कि कौन सा समाचार लिखे जिससे अररिया को फायदा हो और हमारे नवयुवक, जैसे एक छोटा सा मैं बता दूं कि अररिया में मादक पदार्थ का सेवन अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, एक शीर्षक हो सकता है, अपराध का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसको प्रकाशित करने के लिए कि फलना आदमी डाउन हो गया, फलना आदमी डाउन हो गया, उससे अपराध बढ़ता है। अखबार में नाम आज 1956 में प्रकाशित हुआ था, डाक बुक जो है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। आपके चाहे अनचाहे से एक छोटे से समाचार से जो कितना उसका इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव है, वह उसका आकलन आप नहीं कर सकते, वह क्या प्रभाव डालता है। मैं जेल में गया था, एक बार छापामारी कर रहा था, आपसे शेयर कर रहा हूँ क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो जेल में पूरा अपना क्रिमिनल था, वो जितना पेपर निकलता था सबका कतरन रख दिया, पूरा कतरन, और उस कतरन से पूरे जेल में शासन करता था। ये भी प्रभाव है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।